क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, इसको कैसे सोल्व करेंगे, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, कैसे सोल्व करेंगे। तो ये आपको सबसे पहले क्वेश्चन सोल्व करने से पहले गिवन क्या है ना वहां देखो, कहीं गिवन में ही छुपा होता है सोल्यूशन। ओके, तो सबसे पहले कंडीशन आपकी है मॉड x माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू बाई एंड बाई लेस देन इक्वल टू 4 रूट एक्स। ओके, अब ये दोनों का ग्राफ बना लूंगा सर, ग्राफ बना लूंगा और जो इंटरसेक्शन होगा इसके बीच में लाइज करेगा वही एरिया होगा, वही एरिया पूछ रहा है। ओके, है ना, वही एरिया होगा। तो कैसे ग्राफ बनाओगे, तो सबसे पहले इसको बोलो आप केस वन, केस वन। ओके, केस वन, केस वन में क्या लोगे, तो x ग्रेटर देन बाई, x ग्रेटर देन बाई। ओके, अब बताओ x ग्रेटर देन बाई है तो ये वाला मॉड में क्या होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ये बता दो। तो मॉड में पॉजिटिव होगा, अगर पॉजिटिव होगा तो ये क्या कैसा खुलेगा, ब्रेक कैसा होगा, पॉजिटिव में। तो क्या होगा x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू y। ओके, तो यहां से करोगे तो x लेस देन इक्वल टू 2y। ओके, ये एक कंडीशन आ गया, कब, जब x ग्रेटर देन y हो। केस नंबर सेकेंड, केस सेकेंड, केस सेकेंड बाई ग्रेटर देन एक्स, बाई ग्रेटर देन एक्स। ओके, तो बताओ बाई अगर ग्रेटर देन एक्स रखेंगे तो ये वाला क्या आएगा इसमें, नेगेटिव। देखो बाई ज्यादा है एक्स से तो ये ज्यादा होगा इससे, तो नेगेटिव में ज्यादा होगा और पॉजिटिव में कम होंगे, तो ये वाला मॉड के अंदर क्या होगा, माइनस में होगा। अब माइनस में होगा तो एक मॉड कैसा खुलेगा, माइनस में। ओके, तो क्या होगा माइनस एक्स माइनस वाई लेस देन इक्वल टू बाई। ओके, ओके, तो यहां से देख लेना माइनस एक्स प्लस बाई लेस देन इक्वल टू बाई, बाई से बाई कैंसिल हो जाएगी, तो यहां से माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो आपके पास कितने कंडीशन आए, एक ये और एक ये, इसी के बीच में ग्राफ बनानी है। ओके, तो नेक्स्ट स्लाइड पर चल रहा हूं मैं, ग्राफ कैसे बनाऊंगा सर। तो आपका कंडीशन क्या है, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और एक क्या है, एक और बता दो आप, कौन सा, ये। ओके, बाई 2 बाई ना, कौन सा, ये। ओके, तो 2 बाई ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स एंड क्या, ये बाई लेस देन इक्वल टू 4 रूट एक्स, 4 रूट एक्स। ये कैसा है, पाराबोला, ये कैसा है पाराबोला, ये कैसा है स्ट्रेट लाइन, ये कैसा है एक्स इक्वल टू ग्रेटर देन 0। तो एक एक्स एक्सिस ले रहा हूं मैं, ये बाई एक्सिस ले रहा हूं मैं, एनी डॉट, नो सर। ओके, नो सर, तो ये यहाँ पे एक्स इक्वल टू 0 है। अब बताओ मुझे ग्राफ कौन सा लेना है, 0 से ज्यादा वाला, 0 से ज्यादा। देखो ना एक्स कहां से हो, 0 से, मतलब एक्स पॉजिटिव वाला लेना है। ओके, 0 से ज्यादा, इस इधर ग्राफ जो आएगी ना, इधर नीचे भी आ जाए ऊपर भी आ जाए, उसी को मैं काउंट करना है। ओके, पहला केस बोल रहा है, सेकंड केस क्या बोल रहा है, ये। तो इसको अब बताओ, बोलो कि 2y इक्वल टू x है, तो y इक्वल टू क्या होगा, x/2। तो कहां से पास कर रहा है, ऑरिजिन से, और स्लोप कितना, 1/2। ओके, तो इसका जब मैं स्ट्रेट लाइन आएगा, स्ट्रेट लाइन जब मैं ये कर्व बनाऊंगा, ये तो ये आएगी, कौन सा, y इक्वल टू x/2, y इक्वल टू x/2, y इक्वल टू x/2 है ना, ये स्ट्रेट लाइन है। और ये क्या होगा, पाराबोला। कैसे पास करेगा, तो ऐसे करता है पाराबोला, कैसे दिखता है, अपवर्ड में पॉजिटिव वाला, ये है ना। इसी के बीच में ये ग्राफ मुझे, मतलब एरिया किसको चाहिए, ये वाला एरिया को क्या चाहिए, ये जो देखो ना, बाई क्या है, यहां से देखो बाई, यहां से बाई ग्रेटर देन x/2, बाई ग्रेटर देन x/2 ऊपर वाला, और यहां से क्या, बाई लेस देन ये कर्व से। तो जब इंटरसेक्शन करोगे तो यही आएगा ना। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे सर, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। तो यहाँ पे एक इंटरसेक्शन निकाल लो, कौन सा इंटरसेक्शन, कौन सा कर्व में, एक ये कर्व है, एक ये, तो ये कौन सा है, y इक्वल टू 4 रूट एक्स है ना, y इक्वल टू 4 रूट एक्स। इंटरसेक्शन करो, सिंपल सी y इक्वल टू रख लो, तो x/2 इक्वल टू 4 रूट एक्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो यहां से करोगे स्क्वायरिंग बोथ साइड,
तो एक्स स्क्वायर अपॉन 4 16 एक्स, इधर करोगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 64 एक्स। ओके, जब यहां से लाओगे तो एक्स इक्वल टू एक आएगा 0, एक्स इक्वल टू आएगा 64। ओके, कितना आ रहा है? तो यहाँ पे 0 एक तो मिल ही रहा है, यहाँ पे 0 एक्स इक्वल टू 0 पे मीट हो रहा है, एक यहाँ पे कितना होगा 64। और बाई कोऑर्डिनेट बता दो कितना होगा, देखो 64 एक्स की वैल्यू होगा 32। ओके, अब एरिया निकालनी है तो एरिया कैसे निकालते हैं? डिफिनिट इंटीग्रेशन से। एरिया कैसे निकालते हैं? डिफिनिट इंटीग्रेशन से। तो डिफिनिट इंटीग्रेशन निकाल लो आप, तो कहां से कहां निकालोगे? 0 से एक्स एक्सिस का लिमिट पुट कर रहा हूं, 0 से कितना 64। ओके ओके, अब क्या होता है? अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। तो अपर कर्व कौन सा है? ये, और लोअर कर्व कौन सा है? ये। ओके ओके, तो अपर कर्व कौन सा होगा? क्या लिखोगे? 4√x माइनस लोअर कर्व कौन सा? x/2 इंटू dx इंटू dx, है या ना? यही आएगा ना, ये एरिया क्या होगा? ये एरिया है ना। अब बताओ यहां से सोल्व करने, डिफिनिट इंटीग्रेशन सोल्व कर लेंगे सिंपल सा। तो यहां से जब सोल्व करोगे तो 4 इंटू एक्स पे पावर 3/2, यहाँ डिवाइड बाई 3/2, है ना, यही आएगा ना। एक्स पे पावर 1/2 का इंटीग्रेशन क्या होगा? यही होगा। और इसको क्या लिखोगे? माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4, 64 डिवाइड बाई, सॉरी 64, लोअर लिमिट कितना 0, अपर लिमिट कितना 64 और लोअर लिमिट कितना 0। ओके, अब यहां से एरिया निकाल लो कितना आ रहा है आपकी। तो ये कितना आ जाएगा? 2 जाएगा ऊपर, तो क्या हो जाएगी 8/3 और 64 और 64 बाहर आ जाएगी, और 64 का रूट कितना आएगा 8, है ना, माइनस 64 स्क्वायर, 64 डिवाइड बाई 4। ओके, यही आएगा ना, है ना। यहां से ये डिवाइड करो, इससे कैंसिल कर दो तो कितना आएगा 16, और 64 और 16 कॉमन ले लो आप। 64 देखो 64 ये और 16 कॉमन लोगे तो इसको यहां से 2 मल्टीप्लाई कर लेना, तो 4/3 बच जाएगा। ओके, तो मैं नेक्स्ट स्लाइड ले रहा हूँ। तो यहाँ से आ जाएगा एरिया 16 मल्टीप्लाई बाई 64 और 4/3 माइनस 1 यहाँ से आप करोगे तो 16 64 और एलसीएम लोगे तो कितना आएगा 1/3। ओके, तो इसको मल्टीप्लाई करके देखो कौन सा है ऑप्शन में, कौन सा है ऑप्शन में। तो ये उसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? ओके, तो 64 क्या आता है 2 पे पावर 6 और 2 पे पावर ये कितना आएगा 2 पे पावर 4 डिवाइड बाई 3, तो 2 पे पावर 10, 2 पे पावर 10 कितना होता है 10 24 डिवाइड बाई 3। तो ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन बॉम्बे इज करेक्ट आंसर, बॉम्बे इज करेक्ट आंसर। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन जेईई मेंस बनाते हैं। ओके, और हर शिफ्ट में देखने के लिए मिलेगा ऐसा क्वेश्चन,